बोला सर। अरे अड़े रहे तो रामायण भी खड़े है। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला बयान है। कौन क्या बोलते हैं उनसे ज्यादा ज्ञान हमको नहीं है। श्री रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर को अपने काम पर ध्यान देने की नसीहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू कार्यकर्ताओं ने आज राजधानी पटना में श्री रामचरितमानस का पाठ किया। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटना में हनुमान मंदिर के बाहर रामचरितमानस का पाठ किया और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान की आलोचना की है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तिन तैसी। भगवान राम के प्रति आराधना के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुख से निकलता हे राम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो देश के संविधान निर्माता थे, संविधान पर हमारी साझी संस्कृति में भगवान राम का चित्र उकेरा हुआ है। और साथ ही साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनकी विचारधारा हम मानते हैं, वो हमारे रामायण मेला के पक्षधर थे। अब कौन क्या बोलते हैं उनसे ज्यादा ज्ञान हमको नहीं है। लेकिन मंत्री जी अड़े हुए हैं, मैंने जो बोला सर। अरे अड़े रहे तो रामायण भी खड़े है। ये सामाजिक विद्वेष जिस तरह से राजद के नेता जो है अपने वोट की राजनीति के लिए अपना रहे हैं और फैला रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। जिस तरह से राजद के लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, आपस में हमारे धर्म ग्रंथ पर चोट कर रहे हैं, जिसको हमारे पूरे हिंदू समाज ने जिसके बचाने के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, उस धर्म ग्रंथ पर यह चोट करके इसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग उनके शुद्धिकरण के लिए, राजद के नेताओं का मानसिक शुद्धिकरण के लिए हम लोग रामायण का पाठ कर रहे हैं। और बिहार में विकास के जगह पर वो विनाश फैला रहे हैं, आपसी भाईचारा को खंडित कर रहे हैं। जात पात के जो ये लोग बनाए हैं उसको हम लोग तोड़ने का काम करके हम आपस में सद्भाव बनाने का काम कर रहे हैं। इस रामायण पाठ से रामायण आपसी भाईचारा सिखाती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सिखाती है। हम सभी जो है रामायण के पथ पर चले, राम हमारे मार्गदर्शक हैं। देखिए, आरजेडी के मिनिस्टर का जो बयान आया है, सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला बयान है। उन्होंने क्या कहा नहीं कहा एक विषय है, लेकिन जो कुछ भी कहा, जिस विषय पर वो बात कर रहे हैं, ऐसे विषयों पर जब भी चर्चा होगी तो यह सब एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के एजेंडा पर बात करने का मतलब है कि उसके फील्ड में जाकर खेलना, उसकी पिच पर खेलना। वहाँ जाकर हम खेलेंगे तो लाभ किसको होगा? सीधे तौर पर बीजेपी को लाभ होगा। राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन का एक हिस्सा है और विपक्ष की पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम अपनी बातों को बोल बोल कर इस काम में उनके लोग लगे हुए हैं जिससे बीजेपी को लाभ पहुंच रहा है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में तो एक आशंका है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच कोई मिलीभगत है। लोग तो चौक चौराहे पे बोलते रहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को चाहिए केंद्र सरकार से कुछ मदद ताकि कुछ मामलों में उनको राहत मिले, और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा चाहिए, तो दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं। तो यह जो आशंका है, इससे तो सीधा निकलता है, चर्चा लोग करते हैं कि मिली भगत है। अगर नहीं है या ऐसी आशंकाओं को आगे बल न मिले, इसके लिए तो आवश्यक है कि अभी का अभी इस तरह के बयान पर रोक लगे और जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो अभी का अभी, तब इस तरह का जो आरोप है उसको गलत साबित किया जा सकेगा। और नहीं होगा तब तक लोग बोलेंगे। कहाँ अलग अलग खड़े हैं? सब तो एक साथ खड़े हैं, एक ही गठबंधन में, एक ही सरकार में है। अगर अलग खड़े होते तो कार्रवाई करते ना, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये तो विरोध का नाटक कर रहे हैं। इनको डर है कि हिंदू समाज में रिएक्शन पैदा हो रहा है और लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है, तो लोगों को शांत करने के लिए एक बयान दे दिया। अरे भी बर्खास्त कीजिए तब ना समझ में आएगा। भाई आप गठबंधन के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार, वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? दूसरे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? चुप्पी तोड़े, कार्रवाई करे,
पर बोलने से नहीं होगा ना। तो ये तो दर्शाता कि ये सरकार हिंदू विरोधी, राम विरोधी सरकार है। इनको एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए, इसलिए जानबूझ करके और एक सोची समझी रणनीति के तहत इस प्रकार का बयान दिलवाया जा रहा है। अब कुछ लोग उसको अविरोध करते हैं ताकि मैसेज जाए कि देखिए हम तो विरोध कर रहे हैं। अगर वास्तव में आप उनके बयान के पक्ष में नहीं है तो कार्रवाई ना होनी चाहिए। वो तो अड़े हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वो सही कहा, और तो गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। वो तो कह रहे हैं कि जहाँ कहिए मैं गर्दन कटवाने के लिए जा सकता हूँ। तो अब तो नीतीश जी को तय करना है कि वो गर्दन कटवाएंगे कि रामचरितमानस का अपमान करेंगे, तो उन्हीं को ना तय करना होगा।